अंबेडकर नगर में एक घोटाला सामने आया है। ओसीपी एजुकेशन नामक संस्था लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। संस्था आओ पढ़ाएं सबको बढ़ाएं स्लोगन के तहत विविध सेंटर खोलकर शिक्षित करने का अभियान चला रही थी। इस अभियान के तहत एक सेंटर से 11,000 रुपये ले रही थी। इसी प्रकार प्रति शिक्षक सिक्योरिटी राशि के रूप में पैसा जमा करा रही थी। इस प्रकार उसने 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, जिसे लेकर वह फरार हो गई। आए दिन झांसे की खबरों के प्रकाशन के आने के बाद भी लोग नए नए तरीके से झांसे की गिरफ्त में आ जाते हैं। शासन प्रशासन हमेशा की तरह सोता रहता है और झांसेबाज झांसा देकर फरार हो जाते हैं। प्रशासन बाद में सांप चले जाने के बाद लकीर पीटने का काम करती है। अंबेडकर नगर की घटना को जहां अंजाम दिया गया वह जिला अधिकारी कार्यालय से महज 10 फर्लांग पर था। ठगे गए लोग अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। उनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। घटना के शिकार लोग एसपी के पास पहुंचे तो प्रशासन अपने चिरपरिचित अंदाज पहाड़े पढ़ाने लगी और ऐसा बताने लगे कि जैसे शिकायत करने गए लोग ही घोटालेबाज हों। हमारे अयोध्या मंडल ब्यूरो संजीव शर्मा ने ठगे गए लोगों से बात की है। आइए सुनते हैं। आरिया बाजार में एक ओसीपी एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से एक फाउंडेशन यहाँ संस्था यहाँ खोली गई और ये आई जुलाई में यहाँ पे। और ये यहाँ पे जुलाई कितने सन में? 2019 में। हाँ, 2019 में आई और ये लगभग 11 महीने इस ज़िले में काम की। अच्छा। और ये जगह जगह पे इन्होंने हर मार्केट में अपने सेंटर खोले। अच्छा। हर 5-5 किलोमीटर मार्केट में 11,500 रुपये लेकर के सेंटर खोले। फिर उस सेंटर पे इन्होंने नियुक्ति की 750 रुपये लेकर के फील्ड कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की। फिर वो नियुक्ति करने के बाद उन फील्ड कोऑर्डिनेटर के माध्यम से उनके द्वारा जो उनको काम दिया गया टीचरों की नियुक्ति ये लोग करवाए। अच्छा। 3750 रुपये लेकर किस चीज़ की शिक्षा देते थे? ये ग्रामीण क्षेत्र में पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों को प्राइमरी स्तर की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क में बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा देते थे। अच्छा। घर घर पे। अच्छा। ये अपने पड़ोस के 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड से अप्रूव था? जी, इलाहाबाद से नहीं ये। अच्छा। और आओ पढ़ाए सबको बढ़ाए ये फाउंडेशन के थ्रू इन्होंने एनजीओ था ये? एनजीओ नहीं, संस्था वही है फाउंडेशन। तो उसके अनुसार इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। अब दिक्कत क्या है? धरना क्यों दे रहे हैं इतने लोग? ये सर यहाँ पे धरना इसलिए दिया जा रहा है कि होली तक मार्च में 7 मार्च तक तो वेतन सबका बटा। अच्छा। और वेतन तो सब वितरण हुआ, सब कुछ ठीक था। लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। मार्च के बाद 7 अप्रैल को इन्होंने 3,000 रुपये वापसी की बात कही थी और जो इनके फॉर्म में इसमें लिखा था। अच्छा, रिटर्न में? हाँ, रिटर्न। क्योंकि 3750 में 750 रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3,000 रुपये रिफंडेबल इन्होंने दिया था। वो सुरक्षित अनुदान राशि सिक्योरिटी उसको रिटर्न करना था। तो लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई तो आकर के 30 अप्रैल को इन्होंने क्लोजिंग किया और कहा 2 महीने का वेतन और 3,000 रुपये जो लोगों के सिक्योरिटी के पैसे हैं सुरक्षित अनुदान राशि हम इसको रिफंड करेंगे। 30 तारीख को इन्होंने क्लोजिंग किया। क्लोजिंग करने के बाद जो इधर बीच में जिन लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन कराया वो भी, और ये 2 महीने का वेतन, रिफंडिंग का पैसा सिक्योरिटी का और सब लेकर के ये यहाँ से फरार हो गए। ताला बंद हो गया। मोबाइल इनकी स्विच ऑफ है। और इनकी कहाँ की संस्था थी ये? संस्था जो इस ओसीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ये उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थापित है। अच्छा। तो वहाँ तो अभी आप लोग यहाँ पे धरना किसको, डीएम साहब को दे रहे हैं? जी सर, यहाँ पे हम लोग एसपी साहब ने बुलाया। एसपी साहब से अपॉइंटमेंट हुआ था, कल बात हुई थी तो सांसद महोदय से। तो उन्होंने यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम दिया था और उनसे मुलाकात करने आए हैं। हम लोग 4 तारीख को कप्तान साहब को, 6 तारीख को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। कोतवाली में भी हम लोगों ने 4 तारीख को एप्लीकेशन दिया, एडीएम साहब को भी दिया और कई बार अभी तक कोई भी सुनवाई कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और लगभग ये 35 से 40 हज़ार इस जिले में है। 35 से 40 हज़ार, 50 से 60 करोड़ और 50 से 60 करोड़ रुपए का गबन किया है। जी। अंबेडकर नगर और इसके अलावा भी अड़ोस पड़ोस के जितने ज़िले हैं, इसके अलावा अड़ोस पड़ोस के जैसे सुल्तानपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, फैजाबाद, अयोध्या और आजमगढ़, ये सब जिलों में ये संस्था कार्यरत थी और 2 तारीख को लेके फरार हो गई यहाँ से। हम लोग का 3 तारीख को हम लोग को सूचना मिली और तभी से हम लोग 3 तारीख से हम लोग इस पे कार्रवाई कराने के लिए दौड़ रहे हैं। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इसमें बिल्कुल। आपका कितना लेके भागे हैं? 3 लाख। 3 लाख रुपए? हाँ। क्या बोल के लगाया था पैसा? ओसीपी में टीचरों को हम ज्वाइनिंग करवाए थे, उन्हें जो है 800 रुपये महीना मिलता था और इसी आधार पे हम 75 टीचर लगा दिए हैं, जिसमें से 20 टीचर हैं 7,500 के, बाकी जो है 3750 के हैं। वापसी बताइए। और वापसी दिए नहीं वो लोग। अप्रैल में बोले थे कि वापसी मिलेगा, 3000 वापस होगा प्लस 800 रुपये पर मंथली मिलेगा, और कुछ नहीं मिला, लेके सब फरार हो गए। तो अभी आप लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं? हाँ। एफआईआर नहीं रजिस्टर हुआ है? कौन सी कोतवाली है? यही अकबरपुर। डीएम आवाज सब खींचा, पंपलेट हर दीवार पे चिपका था।